तो चलिए, स्वागत है दोस्तों आपका अपना यूट्यूब चैनल द टीचिंग पॉइंट पे। तो इसी तरह प्रतिदिन आप लोगों को PYQ सॉल्यूशन मिलता जाएगा। देखिए, सिर्फ थ्योरी ही पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आखिर एग्ज़ाम में कैसा सवाल पूछा गया है वो भी हम लोग को देखना ज़रूरी है। तो यहाँ हम यही कर रहे हैं कि आखिर एग्ज़ाम में कैसा पूछा जाएगा, कैसा पूछा गया है पिछले साल, ये सब हम लोग चीज़ यहाँ पे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्वेश्चन देखने के लिए, समझने के लिए। आइए, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कभी भी EVS का आपका क्वेश्चन 61 नंबर से स्टार्ट होगा। यहाँ पे जैसे 61 दिख रहा है, कभी भी 61 नंबर से ही आपका EVS का क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। आप लोग चलिए यहाँ ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे 1 नंबर में कह रहा है चिड़ियाघर जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। आगे है, यहाँ पे देखा जाएगा चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। और 4 नंबर कह रहा है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निगेटिव वर्ड पूछा है। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है, निगेटिव पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव का हम लोग को निगेटिव ऑप्शन खोजना होगा। तो अब जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं 1 नंबर ऑप्शन जो है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, ये बिल्कुल सही नहीं है। चलिए 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 62 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 62 नंबर सवाल कह रहा है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। फर्स्ट में कह रहा है, आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है अंकुरित बीजों की फ़ोटो दिखाना। थर्ड में कह रहा है कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। चलिए आगे 4 नंबर ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन। सबसे महत्वपूर्ण अवलोकन, जहाँ भी ये पॉजिटिव वर्ड है, अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। यह हमारा 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 63 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 63 नंबर सवाल क्या कह रहा है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? तो यहाँ पे हम लोग 63 नंबर का ऑप्शन देखेंगे। 1 नंबर में है मोटापा और स्कर्वी, और सेकंड है स्कर्वी और एनीमिया, थर्ड कह रहा है एनीमिया और रतौंधी, चौथा है मोटापा और एनीमिया। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा मोटापा और एनीमिया। जी हाँ, बिल्कुल आप सही लगा रहे हैं, मोटापा और एनीमिया। चलिए यहाँ पे हम लोग चलते हैं 64 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, 1 नंबर में है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। नहीं, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ये कुछ हद तक सही लग रहा है।
चार्ट में ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। चौथा कह रहा है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो हमारे यहाँ पे 64 का जो राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही है। चलिए हम लोग चलते हैं अब 65 नंबर सवाल की ओर। 65 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। 65 नंबर सवाल, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल शामिल हैं। एक में कह रहा है अभिव्यक्त्यात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। सेकेंड में कह रहा है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। थर्ड कह रहा है ड्राइंग और पेंटिंग की विलक्षण कुशलता। ग्लोब पर स्थित चौथा कह रहा है ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जी हाँ, सेकेंड नंबर राइट आंसर हो जाएगा स्थान और दूरी। मानचित्र में क्या रहता है, स्थान और दूरी, दिशा, किस साइड से उत्तर में कौन सा देश है, ये सब जानने के लिए स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझना हमारा सेकेंड राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 66 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। एक नंबर कह रहा है यहाँ पे देख सकते हैं विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देना। और सेकेंड कह रहा है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। थर्ड कह रहा है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। और चौथा कह रहा है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारते और परिमार्जित करने में। तो चलिए 66 का हमारा यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट नंबर। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 67 नंबर क्वेश्चन पे। 67 इंग्लिश में 67 कहते हैं। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन जो है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होता है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको ऑप्शन को ताकि देखने में। तो ऑप्शन एक में कह रहा है कि पाचक रस जब आमाशय के बाहर रहते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। सेकेंड कह रहा है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। चलिए अब तीसरा ऑप्शन क्या है उसको देखते हैं। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। चौथा कह रहा है आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर जो यहाँ पे था, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे इसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेजी से हो जाती है। हमारे यहाँ पे सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 68 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 68 नंबर प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट नंबर बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। देखिए यहाँ पे जैसा निगेटिव पूछा है तो यहाँ फर्स्ट में भी हम लोग को निगेटिव दिख गया, तो यहाँ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला ग्रेड पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, भैंस की पीठ पर जो है परजीवी कीट खाता है। एक नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना क्या दर्शाता है। तो एक नंबर कह रहा है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास। सेकंड कह रहा है बच्चों को वास्तविक जानकारी
से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। जहाँ तक मुझे ये सही लग रहा है, बिल्कुल यही सही होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। चौथा कह रहा है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं 71 नंबर सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किसमें प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। चलिए फर्स्ट नंबर जो है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को नमूना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। सेकंड कह रहा है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। यही बिल्कुल सही लग रहा है यहाँ पे। तीसरा कह रहा है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित करना। और चौथा कह रहा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का अवलोकन आकलन करना। तो यहाँ हमारा सेकंड, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग प्रहार करते हैं। आप लोग जरूर राष्ट्र को बने रहिएगा। दत्तकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दत्तकार बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दत्तकार अभिभावकों को भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आगे क्या कह रहा है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षाकार और फिर गृह कार्य के रूप में दत्तकार देने की आवश्यकता। चौथा कह रहा है दत्तकार आकलन का एकमात्र तरीका है। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन, फर्स्ट नंबर जो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 नंबर बिल्कुल सही। चलिए 73 नंबर सवाल की ओर हम लोग प्रहार करते हुए देखते हैं क्या है आखिर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। फर्स्ट नंबर कह रहा है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। सेकेंड कह रहा है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। और तीसरा कह रहा है कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने। स्वयं, ये बिल्कुल सही बात है, स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। तो यहाँ पे जो है हमारा जो राइट आंसर बिल्कुल थर्ड नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग को यहाँ पे दिमाग लगाना है तो पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड के ओर ज़्यादा दिमाग लगाना है। चलिए दुर्गा एक गांव में रहती है और लड़की या गोबर के उपले ईंधन इस्तेमाल। यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है, बताइए दोस्तों। तो यहाँ पे 1 नंबर में कह रहा है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई। जलते हुए धुएं से उसे एलर्जी हो गई। चलिए आगे चलते हैं। आगे कौन सा ऑप्शन है। उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। और थर्ड कह रहा है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई है। चौथा कह रहा है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया है। बिल्कुल 4 नंबर आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 75 नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं।
दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तब आप क्या करेंगे? जैसे लंच होता है तो लंच के बाद बच्चे खाना खाने के बाद एकदम आलसी टाइप के हो जाते हैं, तो उस वक्त आप क्या कीजिएगा? बच्चों को बाहर मैदान खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रख कर आराम करें। तीसरा यहाँ पे जो कह रहा है कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य सरल सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल हमें भी प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, ये तो गलत बात है। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? 1 नंबर कह रहा है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। सेकेंड कह रहा है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। थर्ड कह रहा है, थर्ड देखिएगा, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। चौथा कह रहा है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जो राइट आंसर बिल्कुल चौथा बिल्कुल सटीक और सही लग रहा है, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखिए, रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग कर दिया है। इस ढेरियों में देखिएगा क्या क्या है। केले का छिलका है, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार। और दूसरा में है जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो चलिए अब ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहा है ऑप्शन यहाँ पे जो है ऑप्शन कह रहा है कि घरेलू कचरा और औद्योगिक कचरा, दुर्गंध रहित कचरा, अपघटित होने वाले कचरा और अपघटित नहीं होने वाले कचरा, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। तो जी हाँ, यहाँ पे हम लोग थर्ड राइट आंसर हो जाएगा, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। चलिए हम लोग अब चलते हैं 78 नंबर सवाल की ओर। बहुत अच्छा सवाल आप लोग के सामने आया है, देखिएगा। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? A.K. बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटकर। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग जल्दी थोड़ा बताइए। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा ने ही चिपको आंदोलन की शुरुआत कराई थी। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आंसर जो है एकदम सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है। उन्हें फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बना करते। यहाँ पे सेकेंड जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कीड़ों को दूर। जी हाँ, गाय के गोबर ये सब जो है ना कीड़ा से बचाता है, मिट्टी के घर में लिपा जाता है इससे। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। एक किसान दानों को भूसों से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वो क्या कहलाती है?
जिस प्रक्रिया से हम लोग गाँव में आप लोग देखते होंगे कि भूसा को अलग किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इसको कहते हैं हम लोग निष्पादन। फसल की कटाई, हस्त चयन, थ्रेसिंग, तो यहाँ पे हम लोग निष्पादन हो जाएगा। चलिए 82 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग देख सकते हैं। 82 नंबर क्या कह रहा है? पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे हम लोग से निगेटिव पूछा है, तो निगेटिव का बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो यहाँ पे हम लोग को पहले ही दिख रहा है निगेटिव। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है। सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, और चौथा है बच्चे के तर्क शक्ति का विकास करना। तो हमारा फर्स्ट जो है बिल्कुल निगेटिव लग रहा है, तो निगेटिव का राइट आंसर निगेटिव हो जाएगा। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। एक पुरुष जिसका रक्त O है और एक A रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना है, कितना % संभावना रहेगा? आप लोग थ्योरी में पढ़े होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 50-50 रहता है। आप लोग देख सकते हैं 50-50, या तो 50 O पर रहेगा या तो A रहेगा। चलिए आगे 84 क्वेश्चन देखते हैं। टूटता तारा उल्का है। एक नंबर में है उल्का भार जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। एक समान गति से चलने वाला तारा है। एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उल्का, जो पृथ्वी के वायुमंडल में जब वो प्रवेश करता है ना, तो आग पकड़ लेता है, इसी को टूटता हुआ तारा कहते हैं। चलिए फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा हमारा। 85 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 85 नंबर प्रश्न जो है, क्वथन उबलना और वाष्पीकरण में अंतर है। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। और चौथा कह रहा है वाष्पीकरण की किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो हमारा 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा, चौथा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए और बनाइए। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होने चाहिए क्या क्या? अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य, और तीसरा कह रहा है कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर जो है थर्ड नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सतत मूल्यांकन जो करते रहना चाहिए। चलिए, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक होता है। और दूसरा कह रहा है कि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। तीसरा कह रहा है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। और चौथा कह रहा है साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। तो यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहा है? पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर, जो हम लोग फ्रिज में रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। और सेकंड कह रहा है रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। चौथा कह रहा है रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा कम तापमान पर रोगाणु जो है ना निष्क्रिय हो जाते हैं। तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग 89 नंबर प्रश्न की ओर प्रहार करते हैं। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान की होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, और रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, और चौथा है रक्त में मच्छर के लार्वे। तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। सेकेंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लास्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क देते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है HW रहेगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना बच्चों के विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को केंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। चौथा है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रतिक्रिया खोजने और कल्पना की। तो इस क्वेश्चन का आप लोग जो है HW रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। और इसी तरह आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, PYQ प्रैक्टिस जो भी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरह हमारे हमसे साथ जुड़िए। चलिए धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू लास्ट तक देखने के लिए।